लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ। अदालत की इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। पीटीआई ने नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त के काबिल इस्तेमाल होने पर एतराज किया था। इस वक्त पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की 176 और पीटीआई इत्तेहाद की 168 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गैर आइनी काम किया, दोबारा आइन लिखने की कोशिश की गई, एक ऐसा काम किया जो पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ था। लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि ये गैर आइनी काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। आज अदालत के अंदर वो सही साबित हुआ। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक माजरत की शक्ल में देना चाहिए। सिंध में क्या अंधेर नगरी थी, कितने हजार के करीब तो लोगों को अरेस्ट करके इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। इलेक्शन कमीशन गैर आइनी काम कर रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने इलेक्शन कमीशन से ताख़ीर पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में अंधेर नगरी मचाई गई, सिंध के अवाम को भी इंसाफ मिलेगा। बनी गाला से पकड़े गए मशकूक शख्स पर बोले इमरान खान ने लड़के को माफ़ कर दिया है, इसे तब खरीदा गया था जब बैरूनी साजिश चल रही थी। असद उमर ने ट्वीट किया कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की एक नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दिया। पंजाब की जाली हुकूमत के दिन पूरे होने जा रहे हैं। रहनुमा पीटीआई फयाजुल हसन चौहान का कहना है इलेक्शन कमीशन इंपोर्टेड हुकूमत की बी टीम बनकर काम कर रहा है। हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए नाजायज स्टैंड लिया हुआ था। हाईकोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। मुराद सईद बोले पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों पर बगावत के मुकदमे होने चाहिए। कल सवात में 13 जमातें एक तरफ थीं, अवाम ने पीटीआई पर एतमाद किया। मुल्क में महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, कौम का आखिर क्या कसूर था। एमकेएम का बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने से इनकार। वसीम अख्तर कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ। पीपल्स पार्टी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पहले ही कहा था मौजूदा हालात में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को आगाह किया था मगर हमें नहीं सुना गया। जो खदशात थे वही हुआ। उम्मीदवारों को फॉर्म 11 भी नहीं दिए गए। वोटर्स लिस्टों पर एतराज़ात। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में पिटिशन दायर कर दी। उमर अयूब का कहना है बहुत से लोगों के मुस्तकिल और आर्जी एड्रेस तब्दील किए गए। वोटर्स लिस्टों के बार कोड्स भी बदल दिए गए और बहुत से जिंदा लोगों को मुर्दा कर दिया गया। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। 2200 से जायद नशिस्तें जीत कर सरफहरिस्त। लाड़काना के रतोडेरो और नडेरो में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। सखर, कंबर, शहदाद कोट, नंगर पार्कर में भी पीपल्स पार्टी बेशतर नशिस्तें जीत गई। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। JUIF के 96 उम्मीदवार कामयाब। GDA ने 45, पीटीआई के 20 उम्मीदवार फातेह। सिंध के मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन जीतने पर जयालों का जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने टाइगर फोर्स वेबसाइट लॉन्च कर दी। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा कि 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाले मुजरिमों को इक़्तिदार में लाया गया, जिन्होंने आते ही नैब और FIA को तबाह कर दिया। ये इंसाफ का निज़ाम भी तबाह करेंगे और कभी भी शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। आज जिस मोड़ पर मुल्क खड़ा है वहाँ नौजवानों की बहुत ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट से मुतालिक आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए हिदायत नहीं दे सकती और पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन तारिकीन वतन के वोट के लिए इक़दाम करेगा। कराची
कराची के रहायशियों के लिए सहूलत, बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बस के सफर को भी एंजॉय किया। रेड लाइन बस का किराया 25 से 50 रुपए तक होगा। पहले महल्ले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक बसें चलेंगी। बस सर्विस का रूट 29 किलोमीटर से ज्यादा है। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना था, पीपल्स पार्टी शहर की तरक्की के लिए कोशा है। कराची अब ट्रांसपोर्ट के मामले पर खुद कफील होगा। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जुलाई के बिल्स में वसूल किया जाएगा। अवाम पर 113 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। दौरान समाज चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि महंगे दरामदी फ्यूल के बाइस सारिफीन को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। दो ही हल है, लोड शेडिंग करें या बिजली महंगी करें। तवानाई बजट प्लान के बावजूद हुकूमती दावे नाकाम। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। दिन को सुकून ना ही रात को आराम है। शदीद हबस के बायस एक पल भी पंखे के बगैर गुजारना मुहाल हो गया। लाहौर, कराची, पेशावर समेत शहर शहर बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश 14 घंटे तक पहुंच गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। कारोबारी हफ्ते का आगाज, रुपए की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी, 208 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहले बजट का हदफ 10,000 अरब करें, फिर पैकेज मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान पर वाज़ेह कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पैकेज की मंजूरी 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और लेवी लगाने के बाद होगी। 11% सेल्स टैक्स और 50 रुपए लेवी लगाने के बाद मुआहदे पर फाइनल दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल गुज़श्ता हफ्ते बजट पास होने से कबल IMF पैकेज मिलने की तवक्को जाहिर कर चुके। पार्टी वर्कर्स को मुतहरिक करने के लिए मरीम नवाज से इंतखाबी मुहिम चलाने की दरख्वास्त लीगी उम्मीदवारों ने पार्टी क़यादत से मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत ने मरीम नवाज के जलसों के लिए शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। मरहलावार मुख्तलिफ हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केसेस डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद, शहरयार आफरीदी, खुरम नवाज और दीगर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद जल्द खत्म होने वाला है। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में बेहतर इंतजामात होने चाहिए। अगर धांधली होती रही तो पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च। तीसरे मरहले का आगाज आज लाहौर रेलवे स्टेशन से होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आखिरी मंजिल रावलपिंडी तक ट्रेन मार्च की क़यादत करेंगे। सिराजुल हक गुजरांवाला, गुजरात, लाला मूसा, खारियां, जहलुम और गुज्जर खान रेलवे स्टेशन पर इस्तकबालिया जलसों से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में दर्जनों जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा होगी। बुखार और दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल मार्केट से गायब। जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, दमे, कैंसर के अद्वियात मार्केट में शॉर्ट। दिल का दौरा रोकने, फेफड़ों के इन्फेक्शन की दवा की भी अदम दस्तयाबी। खून पतला करने वाली दवा भी मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। अवाम की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। कोरोना की नई लहर, नए SOPs जारी। NCOC ने मुल्क में तमाम डोमेस्टिक प्रवासों, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया।
मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 2 अफराद जाँ बहक, 382 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत शरह 2.85% रही। अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाएं, जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलवाने का हदफ रखा गया। इंसदादे पोलियो वर्कर्स और रजाकार टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। नकीबुल अशराफ सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा बगदाद शरीफ में अदा कर दी गई। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। तदफीन हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार आलिया में आपकी वालिदा माजिदा के कदमों में की गई। मेरे करियर के साथ खेला जा रहा है, कुछ गलत किया है तो बताएं, किस बात की सजा दी जा रही है? पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद फट पड़े। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से साबिक कोच वकार यूनुस की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। बोले कि चंद बरस पहले जो रिपोर्ट दी गई उसका करियर पर मनफी असर पड़ा, हकायक सामने लाए जाएं। अलमाती इंटरनेशनल एथलीट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट की शानदार परफॉर्मेंस। कौमी एथलीट शहरोज खान ने लॉन्ग जंपिंग के मुकाबले में सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के मेडल्स की मजमूई तादाद 5 हो गई। मेक्सिको सिटी के रहायशियों ने दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्सिंग क्लास में हिस्सा लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मेक्सिको सिटी में 14,299 लोगों ने बॉक्सिंग क्लास में शिरकत की। 2017 में रूस में 3,250 लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था। और यौम आज़ादी की तकरीब में सदारती महल पर हमला। हॉलीवुड एक्शन फिल्म अटैक ऑन फिनलैंड का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 1 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।